नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वोदय विद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ, आज हम दिल्ली में स्थित सर्वोदय विद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे फॉर्म कब से निकल रहे हैं, आखिरी तारीख क्या है, क्या क्या कागजात की जरूरत पड़ेगी, बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए और बहुत सारी जानकारी। लेकिन उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें सर्वोदय विद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया के बारे में। हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वोदय विद्यालय की एडमिशन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। जी हाँ, नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में अगर आप दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, जो कि एंट्री लेवल होगा गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अंतर्गत आते हैं, उनके पंजीकरण के लिए फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 1 मार्च को निकल जाएंगे और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 16 मार्च 2019। 1 मार्च 2019 से फॉर्म मिलना शुरू हो जाएंगे और 16 मार्च 2019 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आप फॉर्म को अपने घर के पास के सर्वोदय विद्यालय से जाकर भी ले सकते हैं या फिर आप www.edudel.nic.in वेबसाइट पर, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है, उस पर जाकर फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको जिस लिंक पर जाना होगा वेबसाइट के, वो होगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशंस। हम आपको बताना चाहेंगे कि मॉर्निंग शिफ्ट के लिए फॉर्म आप मॉर्निंग शिफ्ट के पास, जो आपके घर के पास स्कूल है मॉर्निंग शिफ्ट का, वहां से जाकर लेंगे सुबह 8:30 बजे से 10:30 के बीच में। और शाम की शिफ्ट, जिसे हम इवनिंग शिफ्ट कहते हैं, अगर आपको उसके लिए फॉर्म चाहिए तो आप दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपके घर के पास जो इवनिंग शिफ्ट का स्कूल है वहां से जाकर फॉर्म ले सकते हैं। हम आपको तारीखें फिर से बता देते हैं, 1 मार्च से 16 मार्च के बीच। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे, जो आपके घर के बहुत करीब सर्वोदय विद्यालय है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर के पास सर्वोदय विद्यालय नहीं है तो आप 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको किन कागजात की यानी कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी एडमिशन के समय। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट या सबसे महत्वपूर्ण कागजात होता है डेट ऑफ बर्थ का, यानी कि बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र का। अब यहाँ आपके पास कुल 4 विकल्प हैं, यानी 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों में से कोई भी एक आप जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में यानी बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में एडमिशन के समय सर्वोदय विद्यालय में दे सकते हैं। पहला, अगर आपके पास एमसीडी द्वारा या किसी लोकल बॉडी के द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप वह बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में यानी कि जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में स्कूल में जमा करवा सकते हैं। अगर आपके पास यह नहीं है तो बच्चा आंगनवाड़ी गया होगा और आंगनवाड़ी से का जो रिकॉर्ड होगा, कोई कागज पत्री होगी, वह भी आप सर्वोदय विद्यालय में जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में जमा करवा सकते हैं। या फिर आप अस्पताल के द्वारा या कोई भी नर्सिंग होम के द्वारा अगर आपके पास कोई कागज पत्री है जिस पर लिखा है कि बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ था, तो वह भी आप जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में जमा करवा सकते हैं। या फिर आप पार्ट बी में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वह एक अंडरटेकिंग होती है माता पिता की। माता पिता अंडरटेकिंग देते हैं कि हमारा बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ था और यह साल था, वह भी मान्य रहेगी। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म के प्रमाण पत्र के रूप में या फिर तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, आप वह दे दीजिए, या फिर आपके पास आंगनवाड़ी की कोई कागज पत्र है, आप वह दे दीजिए, या फिर आपके पास अस्पताल के द्वारा जारी किया गया कोई भी कागजात है वह दे दीजिए, या फिर आप वेबसाइट पर एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, आप उसे भर के दे दीजिए। वह एक अंडरटेकिंग होती है, माता पिता के द्वारा ये बताया जाता है कि हमारा बच्चा इस तारीख को पैदा हुआ था, आप वह भी दे सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको जरूर देनी होगी वह अपने बच्चे के एक पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी। वह बच्चा जो एडमिशन लेने जा रहा है सर्वोदय विद्यालय में, उसके लिए उसकी पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा आपको घर के पते का प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि यह कहता है कि आप दिल्ली में आप रहते हैं। तो यहाँ आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई भी एक आपको देना है, कोई भी एक।
जो मैं बताने जा रही हूँ ये एड्रेस प्रूफ के रूप में आपको स्कूल में देना है, या फिर यह प्रूफ कहलाएगा कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली के निवासी हैं। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है जो कि माता या पिता के नाम पर जारी किया गया है, चाहे वो माँ के नाम पे हो या पिता के नाम पे हो, लेकिन उसमें उसके बच्चे का नाम जरूर होना चाहिए। याद रखिएगा, अगर बच्चे का नाम नहीं होता तो इसे घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाता और फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। दूसरा, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बच्चे के नाम का या माता के नाम का या पिता के नाम का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी अधिवास सर्टिफिकेट। वोटर आईडी कार्ड है माता के नाम का या पिता के नाम का। इसके अलावा आपके पास जहां आप रहते हैं वहां का बिजली का बिल हो माता या के नाम का या पिता के नाम का, या MTNL टेलीफोन बिल हो या पानी का बिल हो। अगर बैंक की पासबुक है माता के नाम की या पिता के नाम की या बच्चे के नाम की, वह भी चलेगी। आधार कार्ड है माता के नाम का या पिता के नाम का, या पासपोर्ट है माता के नाम का, पिता के नाम का या बच्चे के नाम का। ये बहुत सारे कागजात हैं, इनमें से कोई भी आपको एक देना है एड्रेस प्रूफ के रूप में या घर के पते के प्रमाण पत्र के रूप में। हम एक बार फिर से बताएंगे, आप राशन कार्ड दे सकते हैं जो कि माता या पिता में से किसी के एक के नाम पर जारी हो और साथ में उसमें बच्चे का नाम जरूर हो, या फिर आप अधिवास सर्टिफिकेट दे सकते हैं जो बच्चे के नाम का हो सकता है, माता के नाम का हो सकता है या पिता के नाम का हो सकता है, या फिर आप वोटर आईडी माता या पिता में से किसी एक के नाम का दे सकते हैं। आप बिजली का बिल, पानी का बिल या MTNL फोन का बिल दे सकते हैं। आप पासबुक दे सकते हैं जो माता या पिता या बच्चे में से किसी के नाम की हो। आप आधार कार्ड दे सकते हैं जो माता या पिता या बच्चे में से किसी के नाम का हो, या फिर आपके पास पासपोर्ट है अगर माता या पिता या बच्चे में से नाम का, बच्चे में से किसी के भी नाम का, वह भी दे सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे 3 चीजें बताई हैं। पहला हमने आपको बताया है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा और हमने उसमें 4 आपको ऑप्शंस बताए हैं, 4 विकल्प बताए, उनमें से कोई भी एक। दूसरा हमने आपको बताया आपको पासपोर्ट फोटो देनी है बच्चे की, और तीसरा हमने बताया आपको आप दिल्ली के निवासी हैं, आपको इसका प्रूफ देना होगा, इसका सबूत देना होगा। और हमने ढेर सारे आपको विकल्प बताए हैं, उनमें से कोई भी आपको एक देना है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि 22 मार्च को यानी 22/3/2019 22 मार्च को ड्रॉ निकलेगा मॉर्निंग शिफ्ट का 11 बजे, और जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल है, मॉर्निंग यानी कि सुबह की शिफ्ट के 11 बजे, सॉरी सुबह की शिफ्ट के 11 बजे, और जो इवनिंग शिफ्ट है शाम की शिफ्ट है उसका 3 बजे। जिन आपने स्कूल में अप्लाई करा है, जिन स्कूल में आपने आवेदन पत्र दिया है और आप चाहें तो आप वहां जा सकते हैं, जाके आप ड्रॉ का हिस्सा बन सकते हैं। आप बैठ के देख सकते हैं, आपके सामने ड्रॉ होगा, माता पिता या गार्जियन में से कोई भी जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे उम्र क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए बच्चों की। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि वह बच्चे जो नर्सरी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नर्सरी क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं, उनकी उम्र 31 मार्च 2019 को 3 साल होनी चाहिए। यानी कि वह बच्चे 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच पैदा हुए होंगे, वही नर्सरी के लिए सर्वोदय विद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, वह बच्चे जो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में पैदा हुए हैं, वही बच्चे नर्सरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आई बात केजी की, तो केजी में वह बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, उन बच्चों का एडमिशन हो सकता है जिनकी 31 मार्च को उम्र 4 साल होनी चाहिए, जिसकी कम से कम 31 मार्च 2019 को उम्र 4 साल होगी। हम आपको यह भी बता देते हैं और आसानी आपको हो जाए इससे, कि वह बच्चे जो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच में पैदा हुए हैं, वह केजी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी कि वह बच्चे जो 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच पैदा हुए हैं, वह बच्चे केजी क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। और पहली कक्षा के लिए बच्चों की उम्र 31 मार्च 2019 को 5 वर्ष होनी चाहिए। आपको और आसानी हो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि वह बच्चे जो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच पैदा हुए हैं, वह पहली कक्षा में सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, वह बच्चे जो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच पैदा हुए हैं, वह दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में कक्षा पहली में एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों की उम्र 2-3 दिन या 5-6 दिन ऊपर नीचे होती है, तो इसके केस में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर 30 दिन का मामला इधर उधर है, चाहे कम है बच्चे की कम उम्र या ज्यादा उम्र का, 30 दिन का मामला इधर उधर हो रहा है, तो आप स्कूल के जो हेड ऑफ द स्कूल है यानी स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे जाके बात करिए, और अगर वो आपको अलाउ कर देते हैं, अगर वो परमिशन दे देते हैं, वो मान जाते हैं, तो आपको एज रिलैक्सेशन 1 महीने की मिल सकती है। और
हम ये भी बताना चाहेंगे कि वह बच्चे जो विकलांग हैं या फिर वो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें भी एज रिलैक्सेशन मिलती है। उसके लिए आपको एक और नोटिफिकेशन है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, वह देखना पड़ेगा। अब इसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि रिजल्ट कब निकलेगा। तो हमने आपको अभी बता चुके हैं कि ड्रॉ कब निकलेगा। ड्रॉ 22 तारीख को हमने बताया था, 22 तारीख को ड्रॉ होगा। जो सुबह के स्कूल होंगे उनमें 11 बजे होगा, जो शाम के स्कूल होंगे उनमें 3 बजे होगा। माता पिता जाके ड्रॉ का पार्ट बन सकते हैं। ड्रॉ मतलब कि बच्चों का नाम होगा, उनमें से नाम निकाले जाएंगे। अब जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन ड्रॉ में, उनकी जो लिस्ट होगी, उनके नाम की जो सूची होगी, वह स्कूल के नोटिस बोर्ड में 23 मार्च सुबह 11 बजे लग जाएगी। और जो शाम के स्कूल हैं उनमें 3 बजे लग जाएगी स्कूल के नोटिस बोर्ड पे। जो स्कूल का एक नोटिस बोर्ड होता है जहाँ पे वह स्कूल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखते हैं, उस बोर्ड पर 23 मार्च 2019 को मॉर्निंग के शिफ्ट या जनरल शिफ्ट स्कूल्स में और 3 बजे शाम के इवनिंग शिफ्ट के स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया 25 मार्च 2019 से शुरू होगी और 29 मार्च 2019 तक आपको यह प्रक्रिया का हिस्सा बनना है। यानी कि 25 मार्च से 29 मार्च के बीच में आपको, अगर आपके बच्चे का पहली लिस्ट में सर्वोदय विद्यालय में नाम आया है तो आपको अपने बच्चों का एडमिशन करवाना है। अगर सीट बच जाती है, कई लोग नहीं आते, एडमिशन नहीं लेते, तो फिर वह सीट आगे जो वेटिंग लिस्ट बनाई गई है उसे दे दी जाएगी और 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को उन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। हम आपको फिर से बताना चाहेंगे, जिन बच्चों का नाम पहले ड्रॉ में आ जाएगा वह बच्चे 25 मार्च से 29 मार्च के बीच में एडमिशन करवाएंगे। अगर उस समय कुछ सीट्स खाली रह गई तो 1 और 2 तारीख को वेटिंग लिस्ट के बच्चों को मौका दिया जाएगा। हम इसके साथ साथ आपको यह भी कहेंगे कि जिन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा उन्हें 6 महीने का मौका दिया जाएगा, उनके माता पिता को या गार्जियन को 6 महीने का मौका दिया जाएगा कि वह बच्चों का इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो बच्चों को टीके लगते हैं, टीकाकरण का एक सर्टिफिकेट आपको 6 महीने के अंदर अंदर देना होगा। प्राइमरी क्लासेस यानी प्राइमरी क्लासेस इंक्लूडिंग नर्सरी, केजी एंड फर्स्ट, तो सारी क्लासेस 5वीं तक जितनी भी क्लासेस हैं वह 1 अप्रैल 2019 से शुरू हो जाएगी उनकी पढ़ाई। नर्सरी, केजी, पहली आगे की क्लासेस भी सारी वह 1 अप्रैल 2019 से उनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि किन किन को सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन में आरक्षण मिलता है। तो 15% सीट्स उन बच्चों के लिए है जो कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से है, यानी अनुसूचित जाति कैटेगरी के बच्चे हैं। 7.5% सीट्स उन बच्चों के लिए है जो अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के हैं। साथ ही 3% सीट उन बच्चों के लिए है जो कि विकलांग है या फिर हम जिन्हें कहते हैं दिव्यांग है, और उसके लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। और 2% सीट उन बच्चों के लिए है क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चे होंगे, यानी कि वे लोग जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं उनके बच्चों के लिए 2% सीट आरक्षित है। इस 2% में से भी 1% सीट मिनिस्टर स्टाफ के लिए और 1% सीट टीचर स्टाफ के लिए। 1% फॉर द वार्ड्स ऑफ मिनिस्टेरियल स्टाफ एंड 1% फॉर टीचर स्टाफ। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर रिजर्व कैटेगरी में जो आरक्षित सीट्स हैं उनमें कैंडिडेट्स नहीं मिलते, बच्चे नहीं मिलते, तो वह सीट्स अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में चली जाएंगी। तो यह सारी जानकारी थी सर्वोदय विद्यालय की। अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में करवाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए, फॉर्म निकल गए हैं। अपने घर के पास के सर्वोदय विद्यालय में जाकर फॉर्म ले लीजिए। अगर आप जनरल शिफ्ट वाले या मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह आपको मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्कूल में फॉर्म मिल जाएगा। हम आपको समय बता चुके हैं, सुबह 8:30 से 10:30 के बीच में। और अगर आपको इवनिंग शिफ्ट में अपने बच्चों को करवाना है तो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आप फॉर्म ले सकते हैं। और फॉर्म 1 मार्च से शुरू हो गए हैं और आखिरी तारीख फॉर्म भरने की 16 मार्च है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे बहुत लाभ हुआ होगा। तो जल्दी मिलते हैं और बात करते हैं सर्वोदय विद्यालय एडमिशन संबंधित अन्य विषयों पर। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।